सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लॉकडाउन वाली कोडिंग। सो लास्ट लेक्चर मैथमेटिकल लॉजिक में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े थे, लाइक स्टेटमेंट, ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट। फिर कुछ एग्जांपल्स देखे थे हम लोग ने स्टेटमेंट के। फिर मैंने कुछ और एग्जांपल्स दिया था जो सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं हो सकते, लाइक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी, कमांड ऑर्डर, उस तरह के। फिर कुछ एनालाइज किया था हमने क्वेश्चन के ऊपर कि सम सेंटेंस may or may not be statement। उसके बाद हमने पढ़ा था लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स पढ़ा था सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। लॉजिकल कनेक्टिव्स में हम लोग ने 4 कनेक्टिव्स पढ़े थे, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल एंड बाय कंडीशनल। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको एक्सरसाइज से किसी क्वेश्चन में डाउट है सो व्हाट्सएप कर सकते हो आप लोग, नहीं तो कमेंट में क्वेश्चन बता सकते हो, मैं उसका सोल्यूशन आपको सॉल्व करके भेज सकता हूँ। सो आज पढ़ेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे 1.2 एक्सरसाइज के पहले के। सो आज सबसे पहले लेटर्स। तो स्टेटमेंट के अंदर हम लोग लेटर यूज़ करते हैं, लाइक मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो भी स्टेटमेंट बोले थे उसके लिए लेटर्स यूज़ किया था, पी, क्यू, एक्सेट्रा। सो लेटर्स, सो जो लेटर्स यूज़ किए थे उसे बोलते हैं स्टेटमेंट लेटर्स। सो लेटर्स यूज टू डिनोट स्टेटमेंट आर कॉल्ड एज स्टेटमेंट लेटर्स। अब हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट पैटर्न। सो स्टेटमेंट पैटर्न वो क्या होता है? प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट लेटर एंड कनेक्टिव्स इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट पैटर्न। हम लोग कनेक्टिव्स और प्रॉपर कनेक्टिव्स का और स्टेटमेंट का अगर कॉम्बिनेशन करते हैं प्रॉपर, सो उससे जो भी मतलब निकलता है आउटपुट से हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट पैटर्न। स्टेटमेंट पैटर्न को हम प्रोपोजिशन भी बोलते हैं। सो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, पी इम्प्लाइज क्यू, पी एंड क्यू, निगेशन पी और क्यू। सो इसमें पी क्यू क्या है? हमारे लेटर्स है जो स्टेटमेंट को डिनोट कर रहे हैं। और यहाँ पर ये जो मैंने लगाया कनेक्टिव्स, तो इनका जो कॉम्बिनेशन है हम उसको क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट पैटर्न। सो इसमें जो पी क्यू जो हम लोग ने लेटर यूज किए हम लोग उसको बोल सकते हैं पी एंड क्यू आर देयर प्राइम कंपोनेंट्स। सो गाइस, क्लियर है स्टेटमेंट पैटर्न। सो नेक्स्ट टॉपिक है लॉजिकल इक्विवेलेंस। So logical equivalence. Two statement patterns are said to be equivalent if their truth tables are identical. Means अगर हम लोग 2 statement pattern लेते हैं, एग्जाम्पल मैंने एक लेट कर लो ए, ये एक स्टेटमेंट पैटर्न है और बी एक स्टेटमेंट पैटर्न है, तो हम स्टेटमेंट पैटर्न का फिर हम ट्रूथ टेबल निकालते हैं। अगर ट्रूथ टेबल अगर दोनों का आइडेंटिकल आता है तो हम उसे बोलते हैं लॉजिकली इक्विवेलेंस। मीन्स अगर ए स्टेटमेंट पैटर्न और बी स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ टेबल आइडेंटिकल है, सो वी कैन से ए इज इक्विवेलेंट टू बी। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटीजेंसी। पहले आते हैं टॉटोलॉजी के ऊपर। सो टॉटोलॉजी क्या होता है? अ स्टेटमेंट पैटर्न हुज ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रूथ वैल्यूज ऑफ इट्स प्राइम कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एज टॉटोलॉजी। मीन्स अगर मैंने कोई स्टेटमेंट पैटर्न लिया है और उसका मैं ट्रूथ वैल्यू निकाल रहा हूँ, सो जितने भी कॉम्बिनेशन है उसका अगर ट्रूथ वैल्यू हर एक कॉम्बिनेशन के लिए ट्रू आता है, हर एक कॉम्बिनेशन के लिए ट्रू आता है, मतलब अगर कोई स्टेटमेंट पैटर्न का फाइनल ट्रूथ वैल्यू में हर एक ट्रू आ रहा है, सो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? टॉटोलॉजी। और टॉटोलॉजी को हम टी से डिनोट करते हैं, समझा? सो एक एग्जाम्पल ले लो, पी और निगेशन पी। ये कैसा स्टेटमेंट पैटर्न है जिसका ट्रूथ वैल्यू निकालोगे तो कभी भी वो टॉटोलॉजी होगा। मीन्स हमेशा जितने भी आएंगे ट्रूथ वैल्यू सारे ट्रू आएंगे, क्योंकि अगर एक स्टेटमेंट है, कोई भी स्टेटमेंट ले लो, अगर उसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, सो उसका निगेशन का ट्रूथ वैल्यू कभी भी क्या होगा? फॉल्स। एग्जाम्पल है ये, और बीच में मैंने क्या लगाया है? और डिसजंक्शन। सो ये ऑलवेज क्या होगा? ट्रू। ऑलवेज क्या होगा? ट्रू। सो इसके जितने भी कॉम्बिनेशंस रहेंगे सबका ट्रू आएगा। ये जस्ट एग्जाम्पल था। सो गाइस, समझा टॉटोलॉजी। नेक्स्ट है कॉन्ट्राडिक्शन। ये क्या होता है? स्टेटमेंट पैटर्न whose truth values is false for all possible combination of truth values of its prime components is called as contradiction। मतलब मैंने कोई स्टेटमेंट पैटर्न लिया, फिर उसके जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं मैंने उसको सॉल्व करके ट्रूथ वैल्यूज निकाला।
सो ट्रूथ वैल्यू के टेबल में सारे ट्रूथ वैल्यूज हमारे क्या आ रहे हैं, फॉल्स आ रहे हैं। सो सारे ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आ रहे हैं, सो वो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन। और कॉन्ट्राडिक्शन को मैं सी लेटर से डिनोट करता हूँ, सी लेटर से डिनोट करता हूँ। सो एक एग्जाम्पल ले लो कॉन्ट्राडिक्शन का। सो पी एंड निगेशन पी, ये एक एग्जाम्पल है जनरली। सो ये हमारा क्या रहेगा, ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्शन। अगर P ट्रू होगा सो उसका निगेशन क्या होगा, फॉल्स। और बीच में मैंने लगाया एंड, कंजंक्शन। तो कंजंक्शन में हमने क्या पढ़ा था नोट, अगर दोनों स्टेटमेंट के ट्रूथ वैल्यूज ट्रू है, अगर हम उसको कंबाइन कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं यूजिंग कंजंक्शन, तब भी वो ट्रू होगा, अदरवाइज ऑल द केसेस में क्या होगा, फॉल्स। सो इसका ट्रूथ वैल्यू आएगा फॉल्स। तो सारे कॉम्बिनेशन जितने भी रहेंगे सब आएंगे फॉल्स, तो ये हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्शन। समझा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा कंटीजेंसी। कंटीजेंसी क्या होता है, अ स्टेटमेंट पैटर्न विच इज नेदर अ टोटोलॉजी नॉर अ कॉन्ट्राडिक्शन इज कॉल्ड एज कंटीजेंसी। समझा। वो अगर पहले तो हम चेक करेंगे टोटोलॉजी के लिए, अगर ट्रूथ वैल्यूज में सारे कॉम्बिनेशन के ट्रूथ वैल्यूज ट्रू आ रहे हैं देन टोटोलॉजी, सारे फॉल्स आ रहे हैं कॉन्ट्राडिक्शन। अगर मिक्सिंग है, ट्रू फॉल्स अगर मिक्सअप आ रहा है मीन्स या तो टोटोलॉजी नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं है, तो वो आएगा हमारा कंटीजेंसी। समझे स्टूडेंट्स। सो हम आज के लिए इतने ही बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ने वाले थे, अब आते हैं कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स के ऊपर। सो स्टूडेंट हमारा एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट टू टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। सो ये एक स्टेटमेंट पैटर्न दिया है, इसके लिए हमको ट्रूथ टेबल बनाना है। तो कंस्ट्रक्ट करने के पहले हमारे यहाँ पर कितने टोटल स्टेटमेंट्स हैं, दो हैं, एक P है एंड एक क्या है हमारा Q है। तो दो स्टेटमेंट है, तो कितने पॉसिबल इनपुट्स आ सकते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। सो हम इसके लिए ट्रूथ टेबल बनाते हैं। तो गाइस उसके लिए हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे। चलो दो स्टेटमेंट्स हैं P Q, तो जितने भी इसके पॉसिबल इनपुट्स रहेंगे, सो मैंने बताया था आप ऐसे भी लिख सकते हैं ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, और इसको लिख सकते हो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। मीन से पॉसिबल है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो सकते हैं दोनों फॉल्स हो सकते हैं, या तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू। अभी हमको निकालना है P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P। तो सबसे पहले हम तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो पहले हम निकालेंगे Q इम्प्लाइज P। तो गाइड कंडीशनल मतलब इम्प्लीकेशन में मैंने आपको नोट दिया था इन इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट्स कभी ट्रू होगा अगर पहला स्टेटमेंट कब एक ही कंडीशन में फॉल्स होता है, पहला स्टेटमेंट ट्रू रहेगा और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स होगा तभी। तो यहाँ पर हमको पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर Q लेना है, उसके बाद हमको P लेना है। समझा। तो हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे देखेंगे। सो कब ये फॉल्स होगा, जब पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, तभी ये फॉल्स होगा, अदरवाइज सब केसेस में ट्रू होगा। तो इसका पहला ट्रू दूसरा फॉल्स। तो आप एक एक करके भी कर सकते हो, नहीं तो शॉर्टकट भी कर सकते हो। जैसे Q में देखो ये पहला ट्रू है दूसरा भी ट्रू, इसको छोड़ दो। देखो अब ये पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया, दूसरा फॉल्स हो गया। अब ये इन दो स्टेटमेंट को हम अगर इम्प्लीकेशन से अगर कनेक्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। बाकी सारे स्टेटमेंट हमारे क्या हो जाएंगे, ट्रू। तो वो नोट अगर आप यूज करते हो तो बहुत ही ईजिली हो जाता है। अब हमने ये सॉल्व कर लिया है, अब हम लोग को पूरा निकालना है P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P। तो अब हमको कैसे देखना है, ऐसे देखना है, ऐसे यहां से यहां जाना है, मतलब P ये हो गया P, देन इम्प्लाइज ये क्या हो गया, Q इम्प्लाइज P। तो अब देखेंगे, तो अगर ऐसे देखेंगे तो हमको ये टेबल देखना है। इसके अंदर देखो पहला स्टेटमेंट ट्रू और दूसरा फॉल्स है, तब भी क्या होगा, ये फॉल्स, अदरवाइज सब केसेस में क्या होगा, ट्रू। तो ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये दोनों तो फॉल्स है। मतलब पहला स्टेटमेंट ट्रू और दूसरा फॉल्स तो हमको दिख ही नहीं रहा है, मतलब सारे क्या होंगे हमारे, ट्रू। सो स्टूडेंट समझ में आया आपको। मैं फिर से बताता हूं, हमारा ये स्टेटमेंट पैटर्न था, तो हमको इसका ट्रूथ वैल्यू निकालना था। तो सबसे पहले हमने Q इम्प्लाइज P निकाला। Q इम्प्लाइज P में हाँ इम्प्लीकेशन है, कंडीशनल में मैंने बताया था आपको नोट में कि अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू दूसरा फॉल्स आएगा तब वो कॉम्बिनेशन फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा। तो इसमें मैंने एक कॉम्बिनेशन ढूंढा, ये वाला था। तो हमको Q इम्प्लाइज P देखना था, ऐसा देखना था। तो ये ट्रू ये फॉल्स है, तो इसका कॉम्बिनेशन का
ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आएगा, अदरवाइज बाकी सारे ट्रू आ जाएंगे। ये हमारा हो गया था। फिर हमको निकालना था P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज Q, तो हमने Q इम्प्लाइज P निकाल दिया है। अब हमको निकालना है P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P, ये निकालना था हमको। तो इसके लिए भी मैंने ऐसा ही एक सर्च किया नोट के हिसाब से कि P स्टेटमेंट ट्रू हो और इसका वाला फॉल्स हो जाए, तब वो फॉल्स हो जाएगा, नहीं तो ट्रू हो जाएगा। तो मुझे ऐसा कोई कॉम्बिनेशन दिखानी, सो सारे क्या हो गए हमारे ट्रू हो गए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निगेशन ऑफ निगेशन P एंड निगेशन Q देन डिसजंक्शन R। तो यहाँ पर कितने, सॉरी Q दो ही स्टेटमेंट है, प्राइम स्टेटमेंट दो ही है। सो हमको ये निकालना है, तो इसके लिए पहले हम लोग टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर तो हमारी स्टेटमेंट P Q है, अभी हमको निगेशन P यहाँ पर दिख रहा है, तो मैंने एक निगेशन P के लिए बना दिया है कॉलम, एक निगेशन Q के लिए बनाएंगे, क्योंकि पहले हमको निगेशन P निगेशन Q निकालना है, देन हम उसका कंजक्शन निकालेंगे। ये हमारा निकल जाएगा तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन के हिसाब से हमको जाना है फिर, क्योंकि हमको पहले ब्रैकेट इसको सॉल्व करना है, पहले इसका ट्रूथ वैल्यू निकालना है, सॉरी दिख नहीं रहा है, पहले इसका ट्रूथ वैल्यू निकालना है। तो इसका ट्रूथ वैल्यू निकालने के लिए पहले हमको निगेशन P निकालना पड़ेगा, फिर निगेशन Q निकालना पड़ेगा, ये हो जाएगा, फिर हम उन दोनों का कंजंक्शन निकालेंगे। ये होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो आएंगे नहीं, पहले निगेशन निकालेंगे। तो हम क्या निकालेंगे, पहले इसका निगेशन, निगेशन निकालने के बाद हम उसका डिसजंक्शन निकालेंगे। सो गाइस मैंने आपको एक चीज़ बताया नहीं, प्रेफरेंस होता है। सो वेट, सो स्टूडेंट्स जैसे यहाँ पर हमने ये इसको निकाल लिया था, सबसे पहले तो हमको ब्रैकेट ही सॉल्व करना है, उसका ट्रूथ वैल्यू निकालना है, फिर यहाँ पर एक निगेशन आ जाता है, यहाँ पर एक डिसजंक्शन आ जाता है और का सिंबल। तो हमको कैसे करना है, तो उसके लिए एक प्रायोरिटी होती है। सो इन अ स्टेटमेंट पैटर्न डिफरेंट सिंबल्स आर कंसिडर इन द फॉलोइंग प्रायोरिटी। तो अगर हमको ऐसा कॉम्बिनेशन दिया है, जैसे हम बॉड मास का रूल पढ़ते हैं, ब्रैकेट ओपन डिवाइड, सॉरी सब डिवाइड मल्टीप्लाई, जो हम बॉड मास का रूल पढ़ते हैं, इसके लिए भी एक पैटर्न होता है। तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आ रहा है पैटर्न, तो हम सबसे पहले निगेशन को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद डिसजंक्शन, कंजंक्शन, इम्प्लीकेशन एंड बाय इम्प्लीकेशन। तो चलो अभी हम निकालेंगे, सॉल्व करते हैं। तो हमको पहले निकालना है P Q, तो पहले इसको लिख लेते हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब निगेशन P मतलब अगर यहाँ पर ट्रू है तो उसका अपोजिट, सो ये आएगा फॉल्स, ये ट्रू है तो फॉल्स, ये फॉल्स है तो ट्रू, ये फॉल्स है तो ट्रू। सिमिलरली हम Q के लिए निकालते हैं निगेशन Q, सो निगेशन Q निकालते हैं। सो ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। अब हमने निगेशन P निगेशन Q निकाल लिया, अब हम उसका कंजंक्शन निकालना है। तो निगेशन P कंजंक्शन मीन्स एंड निगेशन Q। अब हम इन दोनों का कंजंक्शन निकालेंगे। तो कंजंक्शन के लिए रूल आपको याद है, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तभी ट्रू आएगा, अदरवाइज सब केसेस में फॉल्स आएगा। तो आप एक एक करके भी कर सकते हो, नहीं तो आप वो कॉम्बिनेशन सर्च कर सकते हो दोनों ट्रू वाला। सो ये दोनों ट्रू है, सो ये ट्रू आएगा, अदरवाइज बाकी सब क्या आएंगे, फॉल्स। ये हो गया। अब यहाँ पर हमको ये वाला सॉल्व हो गया, तो हमारा बच्चा ये, और हमने ये सॉल्व किया एंड और Q। तो हम पहले निगेशन निकालेंगे, तो हम इसका इस निगेशन निकालेंगे। सो निगेशन ऑफ निगेशन P एंड निगेशन Q, तो हम इस वाले टेबल का निगेशन इसके अंदर लिखेंगे। सो ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ट्रू, ये फॉल्स है तो ट्रू, ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा। हो गया। अब हम निकालेंगे ये वाला, मतलब हमको ये पूरा मिल गया है, ये हमको पूरा मिल गया है। अब इस टोटल जो भी ये स्टेटमेंट पैटर्न है, सॉरी इसका हम निकालेंगे डिसजंक्शन विथ Q। सो मैं लिख रहा हूँ निगेशन ऑफ निगेशन P एंड निगेशन Q और Q। तो गाइज ये सब करने के पहले आपको माइंड में पता करना पड़ेगा कि कितने कॉलम्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली आप उसके लिए स्पेस वहाँ पर दे देना। तो हमको क्या निकालना है, ये वाला जो स्टेटमेंट है इसका Q के साथ डिसजंक्शन निकालना है। मतलब Q यहाँ पर है मेरा, तो यहाँ से मुझे इसका डिसजंक्शन निकालना है। तो आप ऐसे करोगे। तो डिसजंक्शन के लिए मैंने क्या बताया था रूल, कि अगर एक भी स्टेटमेंट, नहीं चलो ऐसे नहीं करते, अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तभी उसका कॉम्बिनेशन का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आएगा, इन अदर केसेस में ट्रू आएगा। मतलब एक भी ट्रू है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये हमको देखना है, तो ये टेबल और ये टेबल देखना है। तो देखो यहाँ पर ट्रू है और यहाँ पर भी ट्रू है,
तो ये तो ट्रू आएगा, यहाँ पर फॉल्स है, यहाँ पर ट्रू है, तो ये तो ट्रू आएगा, यहाँ पर ट्रू, यहाँ पर ट्रू, ये भी ट्रू आएगा। देखो यहाँ पर दोनों फॉल्स है, तो यहाँ पर हमारा फॉल्स आ जाएगा। तो स्टूडेंट समझा आपको? सो वीडियो पॉज करके अगर आप पैरेलली कर रहे हो तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। सो स्टूडेंट ऐसे ही और भी एग्जाम्पल्स दिए हैं, एग्जाम्पल 1 में और भी क्वेश्चंस दिए हैं, आप उसको कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, अगर कुछ डाउट आएगा तो आप पूछ सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल 2। सो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल का क्वेश्चन है यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंसेस। मीन्स हम लोग को क्या करना है, वैसे ही जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को प्रूव करते सेम उसमें करना है। आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक स्टेटमेंट पैटर्न दिया है, इसका ट्रूथ वैल्यू निकाल लो, ट्रूथ टेबल, फिर इसका ट्रूथ टेबल निकालो। ट्रूथ टेबल निकालने के बाद मैंने लॉजिकल इक्विवेलेंस का डेफिनेशन बोला था, अगर दो स्टेटमेंट पैटर्न का अगर ट्रूथ टेबल आइडेंटिकल है तो वो लॉजिकली इक्विवेलेंस होते हैं। सो हम इसका डिफरेंट मतलब अलग से ट्रूथ टेबल निकालेंगे, बाद में हम उसको दोनों को कंपेयर करेंगे। सो करते हैं गाइस। सो स्टूडेंट्स मैंने एक ही टेबल में सबको बना दिया है, हम एक टेबल में ही बनाएंगे और हम उसको कॉलम्स का नाम दे देंगे, फिर बाद में हम वहाँ से कंपेयर कर लेंगे। तो सबसे मुझे P Q दो स्टेटमेंट हैं, देन यहाँ पर निगेशन Q है, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले निगेशन Q करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो गया ट्रू, तो पहले हम टेबल करते हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। यहाँ पर P के लिए कोई निगेशन दिया नहीं है, क्योंकि मैंने बोला था निगेशन को पहले प्रायोरिटी देते हैं, तो हम तो निगेशन P का टेबल बनाएंगे नहीं, कुछ मतलब का है नहीं, तो निगेशन Q का बनाते हैं। चलो निगेशन Q, ये ट्रू हो तो ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ये ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, ये फॉल्स है तो ये ट्रू। अब निगेशन तो कोई है नहीं, तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये क्या है, मेरा एक स्टेटमेंट पैटर्न लेट कर लो A है और ये मेरा है स्टेटमेंट पैटर्न B, तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो चलो P एंड Q, P एंड Q, एंड में क्या है, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है सो उनका कॉम्बिनेशन भी अगर कंजंक्शन है तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। तो ये ट्रू ट्रू ये ट्रू आ जाएगा, आपको याद रहेगा P एंड Q का ट्रूथ टेबल, बाकी सारे क्या आ जाएंगे, फॉल्स। हो गया हमारा, ये आ गया। अब हमको निकालना है ये B वाला जो स्टेटमेंट पैटर्न है उसका ट्रूथ टेबल निकालना है। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, P इम्प्लाइज निगेशन Q। सो P इम्प्लाइज निगेशन Q, यहाँ पर इम्प्लीकेशन जा रहा है, कंडीशनल P से निगेशन Q पे जा रहा है। तो कंडीशन के लिए क्या था, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू और सेकंड फॉल्स रहेगा, तो कंडीशनल में उसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू। तो देखो ये ट्रू और ये फॉल्स, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ये ट्रू ट्रू, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स, कुछ फर्क नहीं पड़ता, फॉल्स ट्रू ट्रू, सॉरी। अगर कंडीशनल में पहला स्टेटमेंट ट्रू है दूसरा फॉल्स है तब भी फॉल्स आएगा, और बाकी सब केसेस में ट्रू आएगा। तो ये ट्रू था, ये फॉल्स था, तो ये फॉल्स है। बाकी देखो ट्रू फॉल्स और कॉम्बिनेशन दिख नहीं रहा है, तो बाकी सब क्या आएंगे, ट्रू। अभी मैंने ये सॉल्व कर लिया, अब मुझे इनका निकालना है निगेशन। सो निगेशन ऑफ दिस टेबल। चलो ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है तो ये फॉल्स, ये ट्रू है तो ये फॉल्स, ये ट्रू है तो ये फॉल्स। हो गया मेरा। अब इन कॉलम्स को नेमिंग कर देते, कॉलम 1 2 3 4 5 6 चाहिए तो आप इसको बॉक्स के अंदर भी डाल सकते हो। चलो अब मेरा आ गया है, अब मुझे क्या निकालना था, P एंड Q। तो ये कौन सा है, फोर्थ कॉलम है, और ये मेरा 6 वाला कॉलम है। तो देखो ये आइडेंटिकल है क्या, ट्रू ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स। तो गाइज सेम है, और प्रूफ का क्वेश्चन है, अगर नहीं आ रहा है तो आपको पता लगना चाहिए कि आप कुछ गलत कर रहे हो। सो मैं लिख सकता हूँ कॉलम 4 एंड कॉलम 6 आर आइडेंटिकल। सो मैं लिख सकता हूँ हेंस P एंड Q इज इक्विवेलेंस टू निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन Q। सो गाइज समझ गया आपको स्टूडेंट्स। अब इसका करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा P बाय कंडीशनल Q, इसको बोल सकते हैं P डबल इम्प्लाइज Q इक्विवेलेंस टू P एंड Q डिसजंक्शन और निगेशन P एंड निगेशन Q। तो अब हमें इसका ट्रूथ टेबल बना के इक्विवेलेंसी प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैंने टेबल बना दिया है, मैंने पहले से ही बना दिया है।
तो पहले हम पी क्यू लिखेंगे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब देखो यहाँ पर निगेशन पी निगेशन क्यू है, तो पहले हम उसका टेबल बना लेते हैं। सो निगेशन पी क्या हो जाएगा, फॉल्स, ये ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू फॉल्स। निगेशन क्यू का टेबल बनाएंगे, सो ये ट्रू सो फॉल्स, फॉल्स सो ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। अब ये हमारा बन गया निगेशन का। अब हम निकालते हैं इसका, लेट कर लेते हैं ये स्टेटमेंट पैटर्न ए, स्टेटमेंट पैटर्न बी। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हमारा है स्टेटमेंट पैटर्न ए, उसको कर निकालते हैं। वो क्या है हमारा, P बाय कंडीशनल Q, P डबल इम्प्लाइज Q। सो मैंने बाय कंडीशनल में बताया था नोट कि इन बाय कंडीशनल स्टेटमेंट इफ ट्रूथ वैल्यू ऑफ बोथ द स्टेटमेंट आर सेम, देन उसका ट्रूथ वैल्यू कॉम्बिनेशन का ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। अगर दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो निकालते हैं पी क्यू, निकालते हैं, दोनों ट्रू है, दोनों का ट्रूथ वैल्यू सेम है, सो ट्रू। दोनों का ट्रूथ वैल्यू डिफरेंट है तो फॉल्स, दोनों का ट्रूथ वैल्यू डिफरेंस है तो फॉल्स, दोनों का सेम है तो ट्रू। ये हमारा आ गया। सो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो भी था वो हमारा ट्रूथ टेबल आ गया है। अब हमको इसको निकालना है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे P एंड Q। चलो P एंड Q निकालो, P एंड Q। कॉन्ट्राडिक्शन टेबल याद रहेगा तो अच्छा है, नहीं तो कर सकते हो एंड, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। सो ये पहला वाला आएगा ट्रू और बाकी सारे कॉम्बिनेशंस आएंगे फॉल्स। हो गया। अभी ये और, तो और के पहले हमको ये ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। तो निगेशन P एंड निगेशन Q, सो निगेशन P एंड निगेशन Q, इन दोनों के बीच में हमको निकालना है कंजक्शन। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो चलो कंजक्शन में क्या होगा, अगर दोनों का ट्रूथ वैल्यू ट्रू है तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। तो देखो ये वाला कॉम्बिनेशन ट्रू है, ये ट्रू आएगा, बाकी सब ट्रू नहीं है, मीन्स सारे क्या आएंगे, फॉल्स। समझ में आया? अब हम क्या निकालेंगे, P एंड Q और दिस, मीन्स P एंड Q और निगेशन P एंड निगेशन Q के बीच में हम लोग निकालेंगे डिसजंक्शन। मीन्स अगर दोनों फॉल्स है तब भी फॉल्स आएगा, बाकी सारे कंडीशन में ट्रू आएगा। तो देखो गाइस, एक ये वाला कॉम्बिनेशन, ऐसा नहीं है दो भी आ सकता है कॉम्बिनेशन। देखो ये दोनों कॉम्बिनेशन, देखो दोनों फॉल्स है सो फॉल्स आएंगे, और ये दोनों में अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा। सो हो गया। मैंने 8 टेबल थे सारे प्रिपेयर कर लिए, सब कुछ निकाल लिया। अब मुझे देखो ये हमारा स्टेटमेंट पैटर्न ए था ये, और स्टेटमेंट पैटर्न बी ये लास्ट वाला, मीन्स 8th वाला कॉलम। तो इसको कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो, आइडेंटिकल है कि नहीं, ट्रू ट्रू फॉल्स 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 ट्रू ट्रू। तो प्रूव दैट का क्वेश्चन है तो आइडेंटिकली आने चाहिए, अदरवाइज आपने कुछ मिस्टेक किया है। सो मैं लिख सकता हूँ कॉलम 5 एंड कॉलम 8 आर आइडेंटिकल। सो आप लिख सकते हो क्वेश्चन में, आपको यही उतारना है। समझ में आया स्टूडेंट्स? अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो स्टूडेंट, ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद एक्सरसाइज। सो क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल 3, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। यूजिंग ट्रूथ टेबल एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए टॉटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन और कंटीजेंसी। सो हमें क्या करना है गाइज, सेम जैसे पहले कोई एग्जाम्पल के क्वेश्चन में किया था, हमको ये जो भी स्टेटमेंट पैटर्न दिए हैं उसका ट्रूथ टेबल फाइंड आउट करना है, सारे कॉम्बिनेशन का ट्रूथ टेबल फाइंड आउट करना है। ट्रूथ टेबल फाइंड आउट करने के बाद जो हमारा लास्ट वैल्यू रहेगा कॉलम का वो देखना है। अगर सारे ट्रू हैं सो टॉटोलॉजी, सारे फॉल्स हैं सो कॉन्ट्राडिक्शन। अगर कॉम्बिनेशन है ट्रू फॉल्स का, मतलब या तो ना तो टॉटोलॉजी है ना ही कॉन्ट्राडिक्शन, सो कंटीजेंसी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारा P एंड Q एंड निगेशन P और निगेशन Q। सो इसका हमको ट्रूथ टेबल बनाना है, फिर उसको हमको बताना है कि वो तीनों में से कौन सा है। सो पहले P Q दो स्टेटमेंट है, तो पॉसिबल इनपुट्स क्या आएंगे हमारे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब हमारा स्टेटमेंट में यहाँ देखो निगेशन यूज़ हुआ है P और Q के साथ, तो हम पहले निगेशन P और Q निकाल लेते हैं। तो जस्ट इसका अपोजिट बता दो, ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। निगेशन Q का बनाते हैं, ट्रू सो फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू। हो गया गाइस। तो पहले हम ये वाला निकालते हैं P एंड Q। सो P एंड Q,
एंड निकालना है, पता है आपको दोनों ट्रू रहेगा तब भी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो देखो ये वाला कॉम्बिनेशन, अगर इसका कॉन्ट्राडिक्शन निकालेंगे तो ये ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज सारे कॉम्बिनेशंस के क्या आ जाएंगे, ट्रूथ वैल्यूज फॉल्स। ये हो गया। अब मुझे ये निकालना है, पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन ये कॉम्बिनेशन करेंगे। सो निगेशन P और निगेशन Q, इन दोनों के बीच हमको क्या निकालना है, डिसजंक्शन। मीन्स दो स्टेटमेंट फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज सारे ट्रू। तो ये वाला कॉम्बिनेशन क्या आएगा हमारा, फॉल्स। बाकी सब में देखो कोई एक तो ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, सो बाकी ट्रू ट्रू ट्रू। हो गए स्टूडेंट्स, ज़्यादा फास्ट तो नहीं कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट आते हैं, अब मेरा ये भी निकल गया है, ये भी निकल गया है। अब इन दोनों के बीच हमको निकालना है इसका कंजंक्शन। सो मैं निकालता हूँ इन दोनों का कंजंक्शन। याद रखना दोनों ट्रू तभी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन दिख रहा है नहीं, सो ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स। तो मैंने ये सॉल्व कर लिया, तो ये जो स्टेटमेंट पैटर्न दिया था उसका फाइनल ट्रूथ वैल्यू हमको मिल चुका है। अब देखो गाइस, सारे कॉम्बिनेशन के ट्रूथ वैल्यू क्या है, सारे फॉल्स हैं। तो हम लिख सकते हैं ऑल द ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर फॉल्स, आर false, hence it is a contradiction, hence it is contradiction। समझ में आया स्टूडेंट्स, सारे वैल्यूज फॉल्स है तो कॉन्ट्राडिक्शन। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट सब क्वेश्चन, सॉरी। सो स्टूडेंट ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सॉरी मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया नहीं, मैंने अभी तक जितने भी आपको बताया उसके अंदर प्राइम कंपोनेंट्स में सिर्फ दो स्टेटमेंट थे, पी क्यू। अगर तीन स्टेटमेंट रहेंगे तो कैसे करना है। सो गाइस पहले ये देख लो, अगर तीन स्टेटमेंट हैं तो उसके बीच कितने परमुटेशंस होंगे, कितने परमुटेशंस होंगे। लाइक अगर मैं बोलता हूँ एक स्टेटमेंट P है तो स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। अब एक स्टेटमेंट ट्रू Q है, वो भी ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। समझ में आया। तो ये जो मैंने आपको पढ़ाया था परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, नहीं तो आपको डायरेक्ट तो याद ही रहेगा। अब एक और स्टेटमेंट है R, तो वो भी ट्रू फॉल्स कुछ भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। मतलब ये सारे पॉसिबल केसेस हैं कि अगर तीनों का मिक्सअप रहेगा तो क्या क्या कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं ट्रूथ वैल्यू के, ट्रू फॉल्स के ऊपर। तो कितने बन रहे हैं, 1, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने बन रहे हैं स्टूडेंट्स, 8। दिख रहा है आपको, 1 2 ट्रू 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 फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ऐसे हैं, लेकिन आपको ईजी याद रखना है। जैसे अगर दो स्टेटमेंट हैं तो आपने लिखा था 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स, वैसे ही मैं इसके अंदर बता रहा हूँ। तो आपको टोटल 8 केसेस आएंगे, मैंने उसके पीछे का आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी सब बता दिया है। सो टेबल बनाते हैं। एक्चुअली टेबल थोड़ा बड़ा जाएगा तो इसके लिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये रहेगा मेरा P, ये Q और ये हो जाएगा मेरा R। तो ये कितने, 8 स्टेटमेंट, 8 पॉसिबल इनपुट्स आ रहे हैं, मतलब केसेस आ रहे हैं ट्रू फॉल्स के। तो 8 को डिवाइड बाय करो 2, तो 4 आएंगे। सो उसके तरह ही ट्रू ट्रू, 4 ट्रू 4 फॉल्स। चलो इतना ही बन रहा है, 4 हो गए, हाँ इतना ही बनेगा अपना। फिर Q, अब ये 4 थे, हाफ कर दो। सो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। सिमिलरली ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। अब इसमें क्या करेंगे हम, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। समझ में आया। ये सारे केसेस हैं, 4 ट्रू 4 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, देन ट्रू फॉल्स। ऐसे हमको पैटर्न याद रखना है, बहुत ही ईजिली हो जाएगा। नेक्स्ट हमको क्या करना है, ये डबल इम्प्लीकेशन निकालना है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। निगेशन यूज हुआ है, नहीं हुआ है, तो हम निगेशन P, निगेशन Q, निगेशन R कुछ तो करेंगे नहीं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ये वाला P और Q। सो P और Q, अब इनका हमको क्या निकालना है, डिसजंक्शन निकालो। डिसजंक्शन में क्या है, अगर एक भी ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ऐसे भी याद रख सकते हो, दोनों फॉल्स तब भी फॉल्स, अदरवाइज ट्रू।
ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स फॉल्स। देखो यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, फॉल्स। हो गया गाइस। अब मुझे निकालना है P और Q और R, मतलब मुझे इनका R के साथ फिर से निकालना है डिसजंक्शन। सेम चीज़ करना है, दोनों फॉल्स रहेंगे तब भी फॉल्स। तो ये वाले टेबल और ये टेबल वाले को देखो, तो इसमें आगे पीछे तो करेंगे चलेगा, वो कंडीशनल में याद रखना है कि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होना चाहिए। इसमें देख सकते हो किसको भी पहला दूसरा अज्यूम कर सकते हो। सो ये ट्रू 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 ट्रू, ये देखो दोनों कॉम्बिनेशन फॉल्स है, तो यहाँ पर आएगा फॉल्स। नहीं दिख रहा अच्छे से? चलो स्टूडेंट्स, ये समझ में आया, मतलब ये मेरा वाला साइड कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको निकालूंगा, तो इसको निकालने के पहले मैं निकालूंगा Q और R। क्या निकालूंगा? Q और R। तो निकालते हैं Q डिसजंक्शन R। चलो करते हैं Q R। इनको देखना है, इन दोनों टेबल को देखो, या चलिए यहाँ से करते हैं। इन दोनों को देखो, तो जब दोनों फॉल्स रहेंगे तभी फॉल्स। ट्रू ट्रू ट्रू, ये वाला देखो फॉल्स। ट्रू ट्रू ट्रू, ये वाला देखो फॉल्स। ये हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे? P और Q और फॉर, मतलब P के साथ निकालेंगे। सो P और Q और R। तो P का इस टेबल के साथ करेंगे, देख लो P और ये टेबल का डिसजंक्शन निकालना है। इन दोनों टेबल को ध्यान से देखो। ट्रू 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 फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ये फॉल्स, तो ये वाला सिर्फ आएगा फॉल्स, बाकी सारे आएंगे ट्रू। हो गया मेरा, ये वाला साइड भी हो गया, ये वाला साइड भी हो गया। देखो ये वाला मेरा यहाँ पर हुआ है, दिख रहा है आपको, और ये वाला यहाँ पर हुआ है। अब इनका निकालना हम दोनों का बाय कंडीशनल। ये थोड़ा बड़ा वाला क्वेश्चन ले लिया क्योंकि सब आपको मोस्टली मैंने सिंपल क्वेश्चन ही करवाए हैं। तब इन दोनों का निकालना है हमको बाय कंडीशनल। सो लिख लेते हैं इसको बड़े में, स्पेस आप उसके हिसाब से निकाल लेना। यहाँ पर शायद आपको नहीं दिखता रहेगा, लेकिन मैं ये वाला जो क्वेश्चन था यहाँ पर लिख रहा हूँ। सो P और Q और R। चलो अब इन दोनों का बाय कंडीशनल देखो, यहाँ से ये दोनों टेबल को देखो साथ में आप, हाँ ये और ये, इन दोनों को देखो। बाय कंडीशनल में अगर दोनों ट्रूथ वैल्यू सेम है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ये ट्रू, ये ट्रू, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स फॉल्स, दोनों सेम है, ट्रू। हो गया हमारा ये फाइनल ट्रूथ टेबल आ चुका है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था हमको बताना था ये टॉटोलॉजी, कंट्राडिक्शन, कंटीजेंसी है। तो आप लास्ट वाले कॉलम को देखो, सारे वैल्यूज क्या है? ट्रू। तो ये क्या आएगा हमारा? टॉटोलॉजी। तो हम लोग लिखेंगे ऑल दी ट्रूथ वैल्यूज इन दी, इग्नोर हैंड राइटिंग, लास्ट कॉलम आर ट्रू। All the truth values in the last column are true and it is tautology. So यहाँ पर हमारा होता है 1.2 के पहले का बेसिक्स विथ सॉल्व एग्जाम्पल कंप्लीट। अभी आपको क्या करना है? एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में सेम क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं। पहले में आपको कंस्ट्रक्ट करना है ट्रूथ टेबल, दूसरे में आपको लॉजिकल इक्विवेलेंस बताना है, और थर्ड वाले में आपको टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन या कंटीजेंसी वो बताना है। सो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस दिए हैं। 2 स्टेटमेंट के पहले ट्राई करो, फिर 3 स्टेटमेंट वाले करो, ट्राई करो। ऑल द बेस्ट। अगर नहीं समझ में आएगा कमेंट में लिख सकते हो। कमेंट में आपके व्यूज़ नहीं आ रहे, आप कमेंट में व्यूज़ दे दो, आपको वीडियो अच्छा लगा, कैसा लगा, व्यूज़ दे दो। उसके बाद आपको कुछ डाउट है तो व्हाट्सएप कर सकते हो, नहीं तो कमेंट में भी आप क्वेश्चन लिख सकते हो। लाइक 3rd क्वेश्चन का 4th सब क्वेश्चन नहीं आया तो मैं आपको वो सेंड कर सकता हूँ। सो थैंक यू गाइस। वीडियोस देखो, लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय।